30 अप्रैल 2026 जबलपुर बरगी डैम। ये 3 शब्द आज सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये अब एक घाव है, एक दर्द है, एक चीख है। ये उस दिन का नाम है जिस दिन हंसी थम गई थी, जिस दिन खुशियां आंसुओं में डूब गई थी, जिस दिन कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। आज की इस वीडियो में हम उस शाम की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो मुस्कुराते हुए निकले थे लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। उस लापरवाही की बात करेंगे जिसने एक पल की गलती को हमेशा के दर्द में बदल दिया। बरगी डैम, नर्मदा नदी के सीने पर बना ये बांध जबलपुर के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये उनका गर्व है, उनकी शांति का सहारा है, उनकी मोहब्बत की जगह है। हफ्ते भर की थकान के बाद लोग यहाँ थोड़ा सुकून लेने आते हैं। नदी के किनारे बैठते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। 30 अप्रैल की वो शाम भी बिल्कुल वैसी ही थी, एक सपने की तरह खूबसूरत। सूरज धीरे धीरे पश्चिम के आसमान की ओर झुक रहा था। नर्मदा के पानी पर सुनहरी रोशनी ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने आसमान से सोने का चूरा फैला दिया हो। हवा में हल्की ठंडक थी, ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति लोगों का स्वागत कर रही हो। चारों तरफ लोगों की आवाजें, बच्चों की लगातार हंसी, कैमरों की क्लिक की आवाजें। उस पल को कोई भी हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता। परिवार हफ्ते के आखिर में थोड़ा सुकून पाने आए थे। कोई पूरे हफ्ते ऑफिस के दबाव में पिस गया था, कोई परीक्षाओं का बोझ उठाते उठाते थक चुका था, तो कोई नई शादी के बाद पहली बार साथ घूमने निकला था। आंखों में सपने, दिल में प्यार, हर चेहरे पर बस एक ही एहसास था, आज का ये पल सच में बेहद खूबसूरत है। बरगी डैम का सबसे आकर्षक अनुभव है क्रूज राइड, एक बड़ी मोटर बोट जो लोगों को नदी के गहरे हिस्सों तक ले जाती है। दोनों तरफ हरे भरे पहाड़, नीचे नीला चमकता पानी, आसमान में रंग बिरंगे शाम के बादल। यह एहसास सच में अलग होता है। लोग इसी क्रूज राइड के लिए बार बार यहाँ आते हैं। शाम करीब 5 बजे नाव के घाट पर भीड़ जमा होने लगी। एक पिता ने अपनी छोटी बेटी को कंधे पर उठा रखा था। बच्ची उत्साह में हाथ से पानी की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, पापा देखो कितनी बड़ी नदी। पिता के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कानों में से एक थी। कॉलेज के दोस्तों का एक समूह एक दूसरे को गले लगाकर तस्वीरें खींच रहा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। एक नवविवाहित जोड़ा हाथों में हाथ डाले खड़ा था। लड़की लड़के के कंधे पर सिर रखकर पानी की तरफ देख रही थी। दोनों के चेहरे पर शर्मीली मीठी मुस्कान थी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी अभी शुरू हुआ था उनके लिए। साथ मिलकर वो हजारों सपने बुन रहे थे, आने वाले कल के, आने वाले सालों के, पूरी जिंदगी के। और फिर उस माँ की बात करनी होगी। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक माँ, उम्र शायद 25 साल, गोद में उसका 3 साल का छोटा बेटा। बच्चा पानी की तरफ देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजा रहा था, उत्साह में पैर उछाल रहा था, माँ माँ कहकर हंस रहा था। माँ वो दृश्य देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में जो खुशी उमड़ रही थी उसे संभालने की जगह नहीं थी। ऐसे ही पलों के लिए तो इंसान जीता है। इन नन्हे हाथों की तालियों के लिए ही तो इतनी मेहनत करता है। ये लोग, ये मुस्काने, ये सपने, कुछ ही घंटों में इन सब की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। नाव में चढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। कर्मचारी जल्दी जल्दी कर रहे थे, एक के बाद एक लोग चढ़ रहे थे और नाव धीरे धीरे भरती जा रही थी। कुल मिलाकर लगभग 30 से 31 लोग सवार हुए, अलग अलग उम्र के, अलग अलग पहचान वाले, अलग अलग सपनों वाले लोग। यहीं पर हुई पहली बड़ी गलती। कुछ यात्रियों ने पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? सुरक्षा के लिए ये एक बिल्कुल सामान्य सवाल था, लेकिन जवाब सही नहीं मिला। कुछ लोगों को जैकेट दी गई लेकिन बहुतों को नहीं दी गई। कर्मचारियों ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो रोज का रूटीन है, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। और लोगों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि तब तक कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि तब तक आसमान साफ था, क्योंकि तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी एक पल की लापरवाही ने अगले कुछ घंटों में कितना भयानक अंजाम लाना था, इसका अंदाजा उस दिन किसी ने भी नहीं लगाया था। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की हल्की गुनगुनाहट, पानी में उठती छोटी छोटी लहरें, दोनों तरफ पीछे छूटते हरे किनारे, सब मिलाकर वो दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म के पर्दे से निकलकर सामने आ गया हो। लोग उत्साहित थे, कोई फोन निकालकर सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई पानी को हाथ से छू रहा था, तो कोई चुपचाप बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। माहौल किसी बड़े पिकनिक जैसा था, हंसी, गाने, बातें और खुशियों से भरा हुआ। लेकिन ठीक उसी समय जब सब लोग सबसे ज्यादा खुश थे, आसमान के एक कोने में काले बादलों का जमाव शुरू हुआ। शुरुआत में बहुत हल्का, इतना कि किसी की नजर भी ना पड़े। हवा अचानक थोड़ी बदल गई। जो हवा पहले ठंडी और सुकून देने वाली थी, अब उसमें एक बेचैनी सी आने लगी। नदी के पानी में उठती छोटी लहरें थोड़ी बड़ी हो गई। कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन तब भी कोई ज्यादा चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में ऐसे अचानक बादल आना और चले जाना आम बात थी। लेकिन इस बार बादल लौटकर नहीं गए। 5 मिनट बाद हवा और तेज हो गई। पानी का रंग बदल गया, सुनहरे से धूसर,
लहरें लगातार बड़ी होती जा रही थीं। नाव अब साफ तौर पर हिल रही थी। कुछ यात्रियों को बेचैनी होने लगी। एक आदमी ने कहा, भाई लगता है मौसम खराब हो रहा है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? कर्मचारियों ने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं, ये तो सामान्य बात है, ऐसा होता रहता है, डरने की कोई बात नहीं। यही थी दूसरी बड़ी गलती। अगर उसी पल नाव को वापस मोड़ दिया जाता, अगर उसी पल एक सही फैसला ले लिया जाता, तो शायद आज ये कहानी लिखनी ही नहीं पड़ती। अगले कुछ मिनटों ने जैसे समय की रफ्तार ही बदल दी। अचानक हवा ने भयानक रूप ले लिया। जो हवा अब तक हल्की थी, वो अब तेज शोर के साथ दौड़ रही थी। लहरें अब छोटी नहीं रहीं, वो नाव के किनारों को छूने लगी। नाव एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जोर से डोल रही थी जैसे पानी के नीचे से कोई उसे धक्का दे रहा हो। लोग अब हंस नहीं रहे थे, उनके चेहरों का रंग बदल चुका था। आंखों में अब डर था, दिलों में अब दहशत थी। बच्चे रोने लगे। जो बच्चा कुछ देर पहले ताली बजा रहा था, वो अब मां की छाती से मुंह छिपा कर रो रहा था। मां के दोनों हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए थीं। महिलाएं अल्लाह का नाम ले रही थीं, भगवान को पुकार रही थीं। कुछ लोग खड़े होकर कहीं पकड़ने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन उनके खड़े होने से नाव का संतुलन और बिगड़ने लगा। यात्री अब चिल्लाने लगे, वापस चलो, अभी वापस चलो, यहां बच्चे हैं। कर्मचारी खुद भी अब घबरा चुके थे, लेकिन नदी की उस हालत में नाव मोड़ना आसान नहीं था। इंजन चल रहा था, लेकिन लहरों के सामने नाव पूरी तरह बेबस लग रही थी। तभी आया वो पल। एक भयानक तेज हवा का झोंका सीधा नाव से टकराया। एक विशाल लहर ने नाव को एक ही झटके में बुरी तरह झुका दिया। लोग चीख पड़े, कोई एक तरफ गिर गया, कोई दूसरी तरफ। नाव के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। अगले कुछ पल इतने तेजी से बीते कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। नाव पलट गई। एक ही पल में 30 से ज्यादा लोग नर्मदा के गहरे पानी में थे। कुछ देर पहले जिस नाव में गाने थे, हंसी थी, खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ चीखें थीं, पानी की आवाज थी और जिंदा रहने की पुकार थी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। लहरें रुक नहीं रही थीं। लोग बेबस होकर चिल्ला रहे थे। जिन्हें तैरना आता था वो सिर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हें तैरना नहीं आता था वो हाथ पैर मार रहे थे, चीख रहे थे। जिसे पा रहे थे उसे पकड़ रहे थे, लेकिन ये पकड़ना भी खतरनाक था। एक इंसान डूबता तो दूसरे को भी साथ खींच लेता। वो पिता जो अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर लाए थे, अब पानी में उसकी एक हथेली को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। बेटी रो रही थी, पिता तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कब तक? आखिर एक इंसान में कितनी ताकत होती है? उस नवविवाहित जोड़े को याद है जो हाथों में हाथ डालकर नाव पर चढ़े थे। पानी में गिरने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। वो साथ तैरने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे का नाम लेकर पुकार रहे थे। आंखों में डर था, लेकिन हाथ अब भी नहीं छूटे थे। और फिर उस मां की बात। उसका बेटा अब रो नहीं रहा था, डर से जैसे जम गया था। मां पानी के बीच अपने बेटे को सिर के ऊपर उठाकर रखने की कोशिश कर रही थी। खुद डूब रही थी, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ रही थी। एक मां का प्यार कितना ताकतवर हो सकता है, ये किसी भाषा में समझाया नहीं जा सकता। उस ताकत को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है। किनारे पर मौजूद लोगों को दूर से खतरे का एहसास हो गया था। कोई चिल्ला रहा था, कोई फोन पर पुलिस को खबर दे रहा था, कोई खुद ही मदद के लिए दौड़ पड़ा था। कुछ ही मिनटों में पुलिस और रेस्क्यू टीम तक खबर पहुंच गई। सायरन बजने लगे, बचाव की नावें रवाना हुई, गोताखोरों की टीम तैयार हुई। लेकिन नदी में एक इंसान के लिए 1 मिनट भी बहुत लंबा समय होता है। जब बचाव दल पहुंचा तब कई लोग पानी के ऊपर तैर रहे थे। कोई लाइफ जैकेट के सहारे, कोई नाव के टूटे हिस्से को पकड़कर, तो कोई सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर। उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया। लेकिन जो लोग पानी के नीचे जा चुके थे, उन्हें अंधेरे में, गहरे पानी में लहरों से लड़ते हुए खोजा जाने लगा। किसी को बेहोशी की हालत में निकाला गया। किनारे पर तुरंत CPR शुरू हुआ। एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ लोग इतने देर से मिले कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अस्पताल के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। परिवार के लोग दौड़ते हुए पहुंच रहे थे। कोई अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और कोई सब जानकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हर एम्बुलेंस के पहुंचते ही भीड़ के बीच एक सेहरन दौड़ जाती। क्या ये मेरा अपना है? क्या वो अंदर है? एक बुजुर्ग पिता अस्पताल के गेट के सामने खड़े थे। उनका बेटा उस नाव में था। उनके हाथ कांप रहे थे, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी हुई थीं। एक मां के बारे में पता चला जिन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार फोन पर कहा था, अच्छा समय बिताना बेटा। वही शब्द अब उनके सीने पर पत्थर बनकर दब रहे थे। और कुछ परिवारों को ऐसी खबर मिली जिसके लिए कोई कभी तैयार नहीं होता, जिसके लिए कोई भाषा नहीं होती। सिर्फ खामोशी, सिर्फ आंसू, सिर्फ एक खालीपन जो अब कभी भर नहीं सकेगा। अगले दिनों में जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया उसे सुनकर दिल भारी हो जाता है।
सबसे पहले मौसम विभाग ने उस दिन चेतावनी जारी की थी। खराब मौसम का पूर्वानुमान था, लेकिन उस चेतावनी को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। नाव को चलने दिया गया। दूसरी बात, जब नाव में मौसम खराब होने लगा था तब यात्रियों ने खुद वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। सही समय पर सही फैसला ना लेना ही सबसे बड़ी गलती बन गया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। ये नियमों के खिलाफ था, ये एक अपराध था, और इसी एक लापरवाही की वजह से जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 गलतियां, 3 फैसले, और उन 3 फैसलों का नतीजा था कई जिंदगियां, कई सपने, कई परिवार हमेशा के लिए टूट जाना। 30 अप्रैल की वो शाम हमें सिर्फ एक सीख देकर गई है, जिंदगी में सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक लाइफ जैकेट, सिर्फ एक लाइफ जैकेट शायद कई जिंदगियां बचा सकती थी। सही समय पर लिया गया एक फैसला, एक चेतावनी पर दिया गया ध्यान, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। उस माँ को याद कीजिए जिसने अपने बेटे को सीने से लगाकर पानी में आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उस पिता को याद कीजिए जिसने अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। उस युवा दंपत्ति को याद कीजिए जिन्होंने साथ मिलकर हजारों सपने देखे थे। उन कॉलेज के लड़कों को याद कीजिए जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। इन लोगों ने कोई गलती नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ भरोसा किया था। भरोसा किया था कि वो सुरक्षित है, भरोसा किया था कि जिम्मेदार लोग उनका ध्यान रखेंगे, भरोसा किया था कि आज की यह खूबसूरत शाम खूबसूरती से ही खत्म होगी। लेकिन उस भरोसे के बदले उन्हें क्या मिला? आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है, जब भी कहीं जाएं, नाव में, बस में या किसी भी जगह, सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक रहें। लाइफ जैकेट मांगिए, सीट बेल्ट लगाइए, मौसम का पूर्वानुमान देखिए। ये डरना नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार की है, आपके अपनों की है। नर्मदा का वो शांत पानी उस दिन ऐसी घटना का गवाह बना जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। उस पानी ने देखा कैसे एक खूबसूरत शाम एक पल में अंधेरे में बदल गई, कैसे हंसी रुक गई, कैसे कई कहानियां अधूरी रह गई। उनकी कहानियां अधूरी रह गई, लेकिन हमारी कहानी इस तरह खत्म ना हो। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपने अपनों को मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि यही एक जिंदगी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें।